उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती में मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर जीडी यादव पर उनकी प्रेमिका साधना सिंह ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। यहां तक कि खाने पीने का सामान तक बंद करा दिया है, जिससे डॉक्टर की प्रेमिका दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पैसा न होने की वजह से डॉक्टर की प्रेमिका ने अपने और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर का संपर्क फेसबुक से मिर्जापुर की साधना से हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने मिर्जापुर गए, जहां पहली मुलाकात के बाद प्यार और परवान चढ़ा। डॉक्टर की प्रेमिका अपना घर बार छोड़कर डॉक्टर के साथ रहने कानपुर चली आई। 1 साल तक दोनों कानपुर में रहे। डॉक्टर साहब का ट्रांसफर बस्ती जिले में हो गया तो अपनी प्रेमिका को लेकर बस्ती चले आए और मेडिकल कॉलेज के सरकारी आवास में रहने लगे। डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को शादी और नौकरी करने का झांसा दिया। समय बीतता गया। डॉक्टर ने ना तो शादी की, ना ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई। जब प्रेमिका ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर रोज रात में शराब पीकर घर आते हैं, मारपीट और गाली गलौज करते हैं। घर में राशन दूध तक बंद करा दिए हैं। बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करा रहे हैं। प्रेमिका का कहना है कि बच्चा डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा मानने से इनकार करते हैं। प्रेमिका ने प्रेमी डॉक्टर की मां पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि एक दिन डॉक्टर की मां आई और उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी के यहाँ रह रही थी। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर 2 लड़कियों को साथ लेकर घर पर आया। मेरे विरोध करने पर घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा, लेकिन मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर जो इनके पास आई थी, इस वजह से हार मानकर इस मामले को अवॉइड कर दिया। वहीं प्रेमी डॉक्टर जीडी यादव ने कहा कि फेसबुक के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ था। जब इसने मुझे डॉक्टर जाना तो एक दिन अपनी माता को इलाज के लिए मेरे पास लेकर आई। इसने अपनी गरीबी और मजबूरी बताई। मैंने इसे अपनी नौकरानी के तौर पर घर पर रख लिया। 15 से 20 हज़ार महीने सैलरी पर रख लिया। डॉक्टर ने इमोशनल होते हुए कहा, ये पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैंने जब पैसा देने से इनकार किया तो मुझे फंसाने की धमकी देने लगी। मेरे घर और बेडरूम पर कब्जा कर लिया। मैं घर छोड़कर चला गया। चौकी इंचार्ज सोनपार के साथ जाकर मैंने अपना सामान घर से निकाला। डॉक्टर ने कहा मेरी जान को खतरा है। वहीं पुलिस का इस मामले पर कहना है कि साधना नाम की महिला ने अपने पति जीडी यादव और उनकी मां के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। टीएनसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए जनपद बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। मैं इनसे 5 साल पहले मिली थी। ये मेरे पास आए थे मिर्जापुर, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और तुमसे हम शादी भी करेंगे और चलो मेरे साथ। तो फिर मैं अपना घर छोड़ के सब कुछ सबसे रिश्ता नाता तोड़ के और मैं इनके पास 1 साल मैं कानपुर में रही इनके साथ। और फिर उसके बाद अब 4 साल से मैं कैली हॉस्पिटल जो कॉलोनी वहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी मेरा रिश्ता ऐसे ख़राब हुआ, मैं उनको बोली कि मेरे को अपनी वाइफ बनाओ और फिर आर्यन की एडमिशन कराओ। तो कुछ भी मतलब घर में कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद डेली आएंगे पीकर तो मुझे टॉर्चर करते हैं और मारते हैं। और उनकी एक दिन माता जी आई थी तो मुझे बहुत गाली दी और बहुत कुछ सुनाई। फिर उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दी। मैं पूरा रात एक दिन दूसरे के घर रही अपने बगल में। फिर उसके बाद मेरा कहीं सहारा नहीं था। फिर मैं अपने से आ गई घर में, उन्हें बुलाए। फिर भी मैं घर में आ गई, फिर रहने लगी। फिर क्या नाम है इनका? डॉक्टर जीडी यादव। ऐसे संपर्क कैसे हुआ था आपका? फेसबुक से हुआ था। फिर उसके बाद क्या आप इसकी शिकायत यहाँ के अधिकारियों को डॉक्टर करके आप मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुआ। मैं बोली कि मेरा हक नहीं दोगे तो हम करेंगे, तो बोले मैं बोल भी नहीं पा रही, कितना वो गंदा मुझे बोले कि तुम कुछ भी कर लो,
इनकी पहली शादी हुई थी तो बोले हम जज को खरीद लिए, तो फिर तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा तो कोई सहारा भी नहीं है, कुछ नहीं कर लोगी, 10 लोग के नीचे सोओगी तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। इतना गंदा गंदा बोले और बोले और दूध घर में बच्चे का आ रहा है तो सब कुछ बंद करा दिए और मैं अभी बस घर में रह रही हूँ। बोले कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और सरकारी क्वार्टर है, फिर उसके बाद सरकार तुमसे खुद ही खाली करवा लेगा। तो फिर हमें मेरा मतलब 2 बार हम उनको घर में लड़कियों के साथ पकड़े थे, फिर उसके बाद बोले तुम्हें पता चल गया ना तब तुम यहाँ से चली जाओ। उनके गांव की ये लड़की थी। फिर दबाती आई, मुझे लगा कि मेरा कोई है नहीं तो ठीक है मैं वो भी सहन कर लूँगी। फिर मैं ये सब सहन करते 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 लेकिन अति हो गया। फिर मैं पुलिस के पास गई, बोले कि तुम जाओ, बहुत गंदा बोल के मुझे भेजे। फिर मैं पुलिस के पास गई, 12 बजे से मैं वहाँ थी। पुलिस मेरा FIR नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोतवाली में उसे मारपीट घर से निकाल दिया, वो सब्जी बेचने पर मेडिकल कॉलेज के गेट पर मजबूर, उसको खाने पीने नहीं, पर क्या पुलिस ने FIR दर्ज किया, क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो सब्जी बेच रही है या किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है। दिनांक 28/9/2021 को साधना यादव, वाइफ ऑफ डॉक्टर GD यादव, निवासी कैली हॉस्पिटल ने एक अभियोग अपने पति डॉक्टर GD यादव व उनकी मां के ऊपर मारपीट करने और मोबाइल तोड़ने के संबंध में लिखाया है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 345/41, धारा 323, 504, 506, 427 IPC पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना सोनू पर चौकी इंचार्ज राम भवन प्रजापति द्वारा की जा रही है। विवेचना सहित अन्य तथ्यों की पुष्टि हो गई। क्या सर कोई कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की? अभी विवेचना प्रचलित है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी।